जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह खैर एंड खुश आमदीद। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कह रही थी कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपके सामने इस वक्त GTV लेके आया है। जीरो से ही सही हीरो बन जाओगे। ये मैं नहीं कह रही, ये एक भाई ने दूसरे भाई को कहा। तो किस तरह वो हीरो बना और क्या कर रहे हैं वो हीरो बनने के लिए, ये आपको बताएंगे कि भाई पेशावर के दो ज़बरदस्त बाहिम्मत भाई हैं जिन्होंने जिस्मानी कमज़ोरी होने के बावजूद जो है खेल के मैदान में कामयाबी के जो है झंडे गाड़े हुए हैं। दोनों भाई माशरे के लिए और ख़ास तौर से जो यंगस्टर्स हैं ना, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है, जिन्हें देखकर इस बात पर यकीन हो जाता है कि आप किसी तरह से भी अगर कोई जज्बा रखते हैं तो किसी भी काम में, चाहे वो खेल हो या अपना कोई आप खुद से कारोबार शुरू करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही दो भाइयों से मिलते हैं जो डिफरेंटली एबल हैं, इनसे मिलते हैं। मुबीन हैं और मोमिन है हमारे साथ, और जानते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ जो है कामयाबी के मजीद झंडे जो हैं वो गाड़ने जा रहे हैं और कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, मुबीन एंड मोमिन, कैसे हैं आप दोनों? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। हम ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात जब मैं करी थी तो मैं कह रही थी कि जब आप दोनों का मैंने ना सिर्फ नाम सुना बल्कि स्टोरी जब देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि GTV की हमेशा ये कोशिश रही है कि ऐसे बच्चे जो ख़ास तौर से अपनी मदद आपके तहत अपने मुल्क का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं तो उनसे ज़रूर मिलवाया जाए। तो आज आपसे हम मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आपके जो बड़े भाई हैं उनसे मैं बात शुरू करती हूँ। मुझे ये बताइए मुबीन कि आप कहाँ से आपने स्टार्ट लिया और अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? अभी करीबन 2009 में मैंने मैच स्टार्ट किया था, मतलब प्रैक्टिस जब मैं करता था तो उस दौरान भी हमने कई मैचेस खेले थे। तो हमारी स्टार्टिंग लेवल होती थी, लेकिन 2010 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जी। तो करीबन 14 साल का मेरा गैप आया था, तो मैं 2024 में दोबारा आ गया था। ठीक है। अच्छा, ये 2024 में आप जब दोबारा आए हैं तो इसमें आपने कोई इस वक्त गेम में पार्टिसिपेट किया फिर? बिल्कुल, मैंने एक इंडिपेंडेंस डे हुआ, मतलब लास्ट ईयर हुआ था 14 अगस्त को, तो उसमें एक मैच खेला था तो सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ मैं वहाँ, सेकंड गुड पोजीशन दी थी मैंने। गुड। और इसके अलावा एक यहाँ हैदराबाद में सेंटर है, उनकी तरफ से जब मैं खेला था तो वहाँ की तरफ से भी सिल्वर मेडलिस्ट भी मैं रहा हूँ। गुड। और इस्लामिया कॉलेज में हमारा क्रिकेट मैच हुआ था तो वहाँ तो हम सेकंड पोजीशन आए थे, तो हमने तो ट्रॉफी ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा था हमारा वो इवेंट भी। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा भाई मोमिन, आपसे बात शुरू करते हैं। मोमिन, ये ज़ीरो से ही सही हीरो बन जाओगे, ये एक ऐसी टैग लाइन, ऐसी मोटिवेशनल लाइन है जो मेरे ख्याल से आपने अपने भाई को बोली। और अभी थोड़े दिन पहले मैं यही कह रही थी कि कुछ जुमले ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये आपने अपने आप ये लाइन जो है बोली अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए, या आपके जहन में कहीं और से थी, पढ़ा था कहीं? नहीं, अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं मतलब खुद की ही बनाई है। मतलब मैंने ये चीज़ें फेस की, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं ना तो आप खुद ही मतलब सीख लेते हैं। आपको अक्सर लाइफ सिखा देती है। कुछ चीज़ें तो आप टीवी शो से सीख लेते हैं और कुछ आपको आपके माहौल के जो मतलब ताल्लुकात होते हैं वो सिखा देते हैं, लेकिन कुछ आपको हालात सिखा देते हैं। जी जी, हालात सिखा देते हैं। इन्हीं हालात पे बात करती हूँ। आप ज़ाहिरी बात है कि इस तरह की मुश्किल गेम जो है, ख़ास तौर से ये सवाल आपके लिए बनता है हमारा और सब आपको जो देख रहे हैं कि हम वैसे ये गेम नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग इस जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ इसको किस तरह लेके चल रहे हैं और क्या ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें हैं जो आपके सामने आई जिसकी वजह से आप ये गेम खेल भी रहे हैं और साथ साथ आप सिखा भी रहे हैं शायद? मैंने जहाँ तक लाइफ में देखा है ना कि मतलब हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ना हम जैसे मतलब स्पेशल पर्सन को ज़्यादा सपोर्ट जब नहीं किया जाता, तो हम ये सोचते हैं कि हमें जो पीछे रह चुके हैं, जो मतलब जिस्मानी वजह से, और जी। अगर उनकी फैमिली में उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो हमारी मतलब एक सर थे आज से, मैं आपको 2009 की छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि उन्होंने भी इसी तरह कैंपेन स्टार्ट की थी कि हम डिसेबल पर्सन को फ्री स्टडी भी देंगे, रिहाइश भी देंगे, उनका इलाज भी करेंगे और साथ में हम उनको स्पोर्ट्स भी सिखाएंगे और उनका खाना पीना भी हम अरेंज करेंगे। तो हम कहते चले हम इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते, लेकिन चले जो हमने स्किल हासिल की है तो वो हम एज अ सदका जारिया दूसरों तक शेयर करते हैं। गुड। यानी आप उनके साथ, उनको देखते हुए आपने भी इस तरह ये काम शुरू किया है। वैसे आप कुछ इसके अलावा आपकी स्टडी क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ तक अभी इरादे हैं जाने के आगे, और ख़ास तौर से टेबल टेनिस के उसमें? मैंने तो
دوسری بات ہے فائنینشیل سپورٹ نہیں تھا تو میں نے مڈل تک کی اسٹڈی کی، لیکن ابھی انشاءاللہ میں میرا یہ ارادہ ہے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ. اور میرے جو بڑے بھائی اس نے تو میٹرک الحمدللہ کیا ہوا ہے، کمپیوٹر کورس بھی کیا ہوا ہے، اور مطلب مختلف جگہ پہ یہ اور ٹیوشنس بھی پڑھا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ذرا ہم مبین کی طرف آتے ہیں. مبین یہ بتائیے کہ ابھی تک کتنے میڈلز آپ لے چکے ہیں اور کس لیول پہ ابھی تک کھیلے ہیں آپ؟ کیا نیشنل لیول پہ بھی آپ کھیل چکے ہیں ابھی؟ میڈم میں قریباً 2 میڈل تو میں لے چکا ہوں، ایک ٹرافی ہمیں ملی تھی. اور یہ ہے کہ پروونشل لیول پہ میں گیا تھا لیکن وہاں تھرڈ آ گیا تھا، تو اس وجہ سے وہاں میں رہ گیا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں، ابھی سے لگی ہوئی پریکٹس. ٹھیک ہے. مومن کتنی سپورٹ ہے؟ اگر میں آپ سے بات کروں کہ انہوں نے کہا کہ پروونشل لیول پہ کھیل رہے ہیں آپ لوگ، تو کتنی سپورٹ ہے آپ کو کوئی اس طرح اداروں کی، یا پھر آپ یہ کہیں جن کے ساتھ آپ نے سٹارٹ کیا یہ سب کچھ، جنہوں نے آپ کو سکھایا؟ ہمیں الحمدللہ ایک ادارہ ابھی تک سپورٹ کر رہا ہے اسٹارٹ سے لے کے 2009 سے لے کے، مطلب جب ہمارے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی وہ مطلب انہوں نے ہمیں ایک قسم سے اڈاپٹ بھی کیا، ہماری اسٹڈی بھی ہمارا مطلب سب کچھ انہوں نے ارینجمنٹ کی. اس کے بعد سے لے کے آج تک مطلب وہی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. گیمس بھی آتی ہیں تو اس ادارے کا نام ARPD، اور ہم ان کو ہمیشہ تھینکس کہتے ہیں کہ بالکل. مطلب وہ ہمیں بچپن سے لے کے جو ہے نا ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا جی، آپ سے میں دونوں بھائیوں سے چاہوں گی کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو آپ کے ساتھ بھی ہیں اور جن کو آپ سکھا بھی رہے ہیں اور جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو کسی بھی جسمانی کمزوری کی وجہ سے جو ہے پیچھے ہٹے ہوئے، لیکن آپ کو دیکھ کے یقیناً آج ان کے اندر بھی یہ موٹیویشن آئے گی کہ وہ بھی کھیل سکتے ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ میں تو بس یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ایسا بنایا ہے نا، تو اگر آپ دے نہیں سکتے تو آپ مانگے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ سے دیا ہے نا. بالکل. اور میں تو یہی چاہوں گا کہ کبھی مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں جب بھی ایسا آئے کہ یار میں کچھ بھی کر سکتا، تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے. یا ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتے جی لیکن وہ کئی مقامات تک پہنچ چکے ہیں، تو ان کو ہی مطلب اپنا موٹیویٹ کرنا چاہیے لائف میں. بالکل بالکل. بہت شکریہ مومن اینڈ مبین ہمارے ساتھ تھے، اور یہی کہوں گی کہ اگر عزم، ہمت اور حوصلہ ہو تو کبھی بھی آپ پیچھے نہیں رہ سکتے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی آپ سے باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.